अस्सलाम वालेकुम। अल मुंतज़िर कंप्यूटर क्लासेस के इस चैनल में आप सबका वेलकम है जी। इस चैनल पर हम लोग कंप्यूटर की टर्म्स की वर्किंग के बारे में देख रहे हैं। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, वो किस तरह से प्रोग्रामिंग के कर सकते हैं। उसके अंदर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया जाता है जो कि बेस करती है ऊप बेस करता है ऑब्जेक्ट्स पर। हम लोगों ने ऊप के फीचर्स के बारे में डिस्कस किया। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ और फंक्शंस किस तरह से वर्क करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है जी क्लासेस के बारे में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्लास क्या होती है और उसको किस तरह से डिक्लेयर किया जाता है, उसका सिंटैक्स क्या होता है, उसको एग्जांपल के थ्रू भी करके देखेंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट अपलोड होने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको रिसीव होते रहें और आप सीखते रहें। हम लोग स्टार्ट करते हैं जी अल मुंतज़िर कंप्यूटर क्लासेस के इस चैनल पर। आज का टॉपिक हमारा क्लासेस के बारे में। क्लास अ कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद द सेम प्रॉपर्टीज़ एंड द फंक्शंस इज़ अ नोन एज अ क्लास। ठीक है, जो हमारी क्लास होती है ना, उसके अंदर वो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ही होती है। ऑब्जेक्ट्स हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में कि एक क्लास जो होती है वो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है और ऑब्जेक्ट्स के अंदर दो चीज़ें आती हैं, हमारी जो प्रॉपर्टीज़ और द फंक्शंस। ठीक है, तो क्लास ऐसे ऑब्जेक्ट्स का फंक्शन कलेक्शन होता है जिसके अंदर प्रॉपर्टीज़ और फंक्शंस दोनों सेम हों। ठीक है, एक ऐसे ऑब्जेक्ट की कलेक्शन होती है एक क्लास जिसके अंदर सेम फंक्शन सेम प्रॉपर्टीज़ हों। यानी एक क्लास तब बनती है जब उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होना वो सेम फंक्शन के और सेम प्रॉपर्टीज़ के हों। अ क्लास इज़ यूज टू डिफाइन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है, एक क्लास जो होती है ना वो ऑब्जेक्ट के करेक्टरिस्टिक्स यानी ऑब्जेक्ट किस तरह के हैं, वो कौन कौन से हैं, ये एंटिटी है, प्लेस है, ये जो भी है उसकी करेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करने के लिए क्लास को इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सिर्फ उस ऑब्जेक्ट की क्लास उस ऑब्जेक्ट की करेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करेगी एक क्लास जिस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ और उसके फंक्शंस सेम होंगे। इट इज़ यूज्ड एज अ मॉडल फॉर क्रिएटिंग द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ सेम टाइप। ठीक है, ये एक मॉडल होता है, एज अ मॉडल यूज़ किया जाता है जो कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करता है, लेकिन उन ऑब्जेक्ट्स को जिनकी डाटा टाइप जो होती है वो सेम हो। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो क्लासेस होती है उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन को ही क्लास कहते हैं, लेकिन ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनकी प्रॉपर्टीज़ और फंक्शन सेम होते हैं। और ये जो क्लास होती है ये उस एक ऑब्जेक्ट जिसकी प्रॉपर्टीज़ और फंक्शन सेम हो उसी की करैक्टरिस्टिक्स को डिफ़ाइन करने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, ये क्लास जो होती है ये एक मॉडल के तौर पर इस्तेमाल होती है जो कि हमारे एक ऑब्जेक्ट जो होता है उसको क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन उस ऑब्जेक्ट को जिसकी डाटा टाइप जो होती है वो सेम हो। ईच ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास इज़ अ नॉन एज द इंस्टेंस ऑफ द क्लास। ठीक है, क्लास के अंदर पता नहीं कितने सारे ऑब्जेक्ट्स इस्तेमाल होते हैं, लेकिन किसी भी एक कोई मतलब जितने भी ऑब्जेक्ट्स इस्तेमाल होते हैं ना उन ऑब्जेक्ट्स को इंस्टेंस या फिर इंस्टेंसेस ऑफ क्लास कहा जाता है, यानी एक बड़ा वाला मेंबर कहा जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं जी क्लास जो कि कलेक्शन ऑफ अ सेम प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेम फंक्शंस के ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन होती है, उसको किस तरह से डिक्लेयर किया जाता है। डिक्लेयर एक ऐसा फंक्शन होता है, डिक्लेयर करते हैं जब भी हम लोग किसी भी चीज़ को डाटा टाइप दे देते हैं। तो डाटा टाइप्स के बारे में भी मैंने लेक्चर अपलोड किया हुआ, आप लोग देख सकते हैं कि कौन कौन सी C++ लैंग्वेज के अंदर डाटा टाइप्स इस्तेमाल होती हैं। तो आज हम लोग देखेंगे जी क्लास जो होती है उसको किस तरह से डिक्लेयर किया जाता है, किस तरह से उसको डाटा टाइप की जाती है दी जाती है, किस तरह से उसके साथ आइडेंटिफायर्स लगाए जाते हैं यानी वेरिएबल्स लगाए जाते हैं। अ क्लास इज़ अ डिक्लेयर्ड इन अ सेम वे एज अ स्ट्रक्चर इज़ अ डिक्लेयर्ड। उसी तरीके से क्लास को डिक्लेयर किया जाता है जिस तरीके से स्ट्रक्चर को डिक्लेयर किया जाता है। लास्ट लेक्चर्स के अंदर मैंने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों ने सारा चैप्टर पढ़ा है, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि स्ट्रक्चर जो होता है उसको किस तरह से डिक्लेयर किया जाता है। अब स्ट्रक्चर के साथ भी सब्ट्रैक्ट का कीवर्ड लगाने के बाद उसके साथ एक आइडेंटिफायर यहाँ पर यूज़ किया जाता है जो आप लोग कोई भी वेरिएबल का नेम दे सकते हो। उसके बाद आप लोगों ने कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आगे डाटा टाइप्स को के साथ वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवाना होता है या फंक्शंस को डिक्लेयर करवाना होता है जो आप लोग यूज़ कर रहे होते हो। तो बिल्कुल इसी तरीके से क्लास को भी डिक्लेयर किया जाता है, यानी उसके साथ भी एक क्लास का कीवर्ड लगा दिया जाता है और साथ में उसके आइडेंटिफाई लगा दिया जाता है। द कीवर्ड क्लास इज़ यूज्ड टू डिक्लेयर अ क्लास। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे स्ट्रक्चर के साथ सब्ट्रैक्ट का कीवर्ड लगा दिया जाता है उसी तरह से क्लास के साथ एक क्लास का कीवर्ड लगा दिया जाता है। अ क्लास डिक्लेरेशन स्पेसिफाइज द
क्लास की जो डिक्लेरेशन होती है ना, वो हमें इस बात को स्पेसिफाई करती है वेरिएबल को एंड द फंक्शंस दैट आर कॉमन टू ऑल ऑब्जेक्ट्स। ये एक क्लास जो होती है उसको इस वजह से डिक्लेयर किया जाता है ताकि एक सेम फंक्शन और सेम प्रॉपर्टीज़ वाले जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक ही क्लास के अंदर आ सकें। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने अभी कहा है कि क्लास जो होती है वो सेम फंक्शन और सेम प्रॉपर्टीज़ वाले ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन होती है। तो इसीलिए क्लास को डिक्लेयर करवाने का जो मकसद होता है वो ये होता है ताकि हम लोग उन फंक्शंस और वेरिएबल्स को स्पेसिफाई कर सकें जो कि उस ऑब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल हो रहे हैं, जो कि कॉमन है। ठीक है, जो सेम है, जो कॉमन है, उस ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज़ और फंक्शंस के जो सेम होते हैं उनको एक क्लास के अंदर लिखा जाता है और क्लास की डिक्लेरेशन हमें यही बताती है कि वो सेम है। द वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड इन अ क्लास आर नोन एज द मेंबर वेरिएबल। ठीक है, जो वेरिएबल उस क्लास के अंदर डिक्लेयर करवाए जाते हैं उनको मेंबर वेरिएबल कहा जाता है और डाटा मेंबर्स भी कहा जाता है। जो क्लास के अंदर जो वेरिएबल्स या जो आइडेंटिफायर्स डिक्लेयर करवाए जाते हैं क्लास की बॉडी के अंदर, जो डिक्लेयर वेरिएबल्स करवाए जाते हैं उनको हम लोग मेंबर वेरिएबल या फिर डाटा मेंबर्स भी कहते हैं। डाटा मेंबर्स इसीलिए कहते हैं क्योंकि वेरिएबल को डिक्लेयर करवाने का मकसद यही होता है कि हमारे पास जो डाटा है उस डाटा टाइप का उस वेरिएबल के अंदर वो स्टोर करवा सकें। ठीक है, जो भी डाटा होता है वेरिएबल के अंदर उस डाटा टाइप के रिलेटेड वो वेरिएबल के अंदर ही स्टोर किया जाता है। दैट इज़ वाई कि उसको डाटा मेंबर भी कहा जाता है और मेंबर वेरिएबल भी कहा जाता है। एंड द फंक्शंस डिक्लेयर्ड इन अ क्लास आर कॉल्ड द मेंबर फंक्शंस। और जो बॉडी ऑफ क्लास के अंदर फंक्शंस को डिक्लेयर करवाया जाता है उनको मेंबर फंक्शंस भी कहा जाता है। ठीक है, मेंबर का मतलब होता है कि वो उस चीज़ का हिस्सा है। ठीक है, पार्ट है, तो इस तरह से हम लोग उसको मेंबर फंक्शन भी कहते हैं क्योंकि वो फंक्शंस डिक्लेयर करवाए जा रहे होते हैं। अब हम लोगों ने क्लास की डिक्लेरेशन जो होती है उसका सिंटैक्स देखते हैं। क्लास यानी जो कीवर्ड हम लोगों ने कहा है कि वो लगा दिया जाता है क्लास का, जिस तरह से हम लोगों ने स्ट्रक्चर के साथ सब्ट्रैक्ट का कीवर्ड लगाया था उसी तरह से क्लास की डिक्लेरेशन करने के लिए हम लोग क्लास का कीवर्ड लगा देते हैं। साथ में हम लोगों ने आइडेंटिफायर लगा दिया है। आइडेंटिफायर हमारे पास जो होता है वो वेरिएबल हो सकता है, कोई भी जो आप लोग अपनी मर्ज़ी से डिक्लेयर करवाना चाहते हो, लाइक एज एन हो सकता है, ए हो सकता है। इस तरह से हमारे पास बहुत सारे जो होते हैं वो वेरिएबल हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट और बॉडी ऑफ क्लास को करना है। ये बॉडी ऑफ क्लास होती है, यहाँ पर आप लोगों ने अपने फंक्शंस को इस्तेमाल करना होता है और यहाँ पर आप लोगों ने अपने जो भी होते हैं वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवा कर उनको इस्तेमाल करना होता है बॉडी के अंदर। अच्छा, ये जो हम लोगों ने कीवर्ड यहाँ पर कीवर्ड क्लास के साथ वेरिएबल या फिर कोई भी अपनी मर्ज़ी से देना होता है ना, वो इस वजह से देते हैं ताकि हम लोग ऑब्जेक्ट्स को कॉल कर सकें। लेकिन जो फंक्शंस होते हैं ना वो इस तरह इसके अंदर बॉडी ऑफ क्लास के अंदर फंक्शंस और जो वेरिएबल्स होते हैं जिनके अंदर हम लोगों ने डाटा को या जो वैल्यूज़ होती हैं उनको स्टोर करवाना होता है, तो वो बॉडी ऑफ क्लास के अंदर डिक्लेयर करवाए जाते हैं। उसके बाद सेमी कॉलन के साथ कर्ली ब्रैकेट को एंड करने के बाद हम बॉडी ऑफ क्लास का एंड कर देते होते हैं, प्रोग्राम का नहीं, बॉडी ऑफ क्लास का एंड करते होते हैं। ठीक है, उसके बाद एग्जांपल है जी क्लास टेस्ट। यहाँ पर मैंने अपनी क्लास का कीवर्ड लगा दिया और यहाँ पर जो टेस्ट लिया है वो मैंने अपनी मर्ज़ी से एक आइडेंटिफायर लिख दिया है, जो आप लोग अपनी मर्ज़ी से दे सकते हो कोई भी। ठीक है, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट के साथ यहाँ पर आप लोगों ने मैंने कहा है करैक्टर जो सिंटैक्स है उसमें कि आप लोगों ने यहाँ पर जो बॉडी ऑफ क्लास होती है उसके अंदर फंक्शंस या फिर वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवाना होता है। यहाँ पर हम लोग देते हैं जी इंट एन के नाम से मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा दिया जिसकी डाटा टाइप इंटीजर है। उसके बाद मैंने सी ले लिया है जिसकी डाटा टाइप जो है वो करैक्टर है। उसके बाद मैंने फ्लोट वेरिएबल ले लिया, फ्लोट डाटा टाइप ले लिया जिसका वेरिएबल जो है वो एक्स है। फ्लोट जो होती है इसके बारे में भी मैंने लास्ट लेक्चर्स में डाटा टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था कि फ्लोट डाटा टाइप जो होती है इसके अंदर पॉइंट्स वाली वैल्यूज़ को स्टोर किया जाता है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर बॉडी ऑफ क्लास के अंदर वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवाने के बाद कर्ली ब्रैकेट एंड के साथ और सेमीकोलन एंड के साथ बॉडी ऑफ क्लास को एंड कर देना होता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया क्लास के बारे में, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ़ीचर होता है ऊप का, जिसके बारे में हम लोगों ने आज डिस्कस किया कि क्लास क्या होती है और उसको डिक्लेयर किस तरह से किया जाता है, उसकी डिक्लेरेशन का मकसद क्या होता है ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया, डाटा मेंबर्स क्या होते हैं, मेंबर फंक्शंस क्या होते हैं और क्लास की डिक्लेरेशन का सिंटैक्स और इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू करके देखा। आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारे पढ़ाने का मेथड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए।
कीजिएगा, न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह क्लास के एक और लेक्चर के साथ या ऊप के एक और टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।